मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम एक वृत्त ऐसे लेते हैं, ठीक दोस्तों, और इसे हम x और y अक्षों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो मैंने ही बताया था ये आपका कौन सा अक्ष होता है, x होता है, ये कौन सा अक्ष होता, y होता। तो इतना बड़ा ना यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ कर देते क्योंकि कुछ वहाँ पे लिखना है x अक्ष, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, y हो गया। तो y नहीं x डैश दोस्तों, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया y, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों y डैश, ठीक है। तो ये जो x होता है हम मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, ठीक है दोस्तों। केंद्र से x की जो दूरी है या बिंदु इसकी दूरी इस पॉइंट से, या हम इस वृत्त की त्रिज्या जो होता है मान लेते हैं कितना है वो 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट, क्या त्रिज्या दोस्तों, या हम कह सकते 1 इकाई, क्या कह सकते दोस्तों 1 इकाई त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों P। फिर क्या करते हैं O से P को हम मिला देते हैं, O से P को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पे थीटा कोण बना दोस्तों, कितना कोण बना, थीटा। फिर हम P से इस OX पे लंब डालते हैं ऐसे, और इसका नाम रखते हैं Q, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, O से Q की दूरी स्मॉल a लेते हैं और P से Q की दूरी स्मॉल b लेते हैं, ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब सोचो यहाँ से x अक्ष पर ये दूरी गया और y अक्ष पे कितना गया, ये b दूरी गया, ठीक दोस्तों। हमने क्या क्या किया नोट कर लेते हैं। हमने इसमें क्या लिया, अब समझिएगा आप लोग, ये जो O से ये वाला यहाँ तक की 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का भी 1 यूनिट, क्यों, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती, समान। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, त्रिज्याएं हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने ये देखा कि माना, देखा क्या माना लिखते हैं, माना यहाँ से आपका कि OQ बराबर कितना दोस्तों A, OQ बराबर स्मॉल a, फिर PQ बराबर स्मॉल b, और जो त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या अगर हम यहाँ पे इसका नाम a रख दें, ठीक दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OP बराबर कितना, 1 इकाई, ठीक दोस्तों। इतना समझ में आया। क्या क्या है, एक वृत्त है, हमने इसको x अक्ष और y अक्ष में विभाजित कर दिया। इस वृत्त की त्रिज्या OA हमने 1 इकाई माना। फिर यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए इस परिधि पर एक बिंदु P है, P को हमने O से मिलाया, ठीक दोस्तों। फिर P से इस OA पर एक लंब PQ डाला। हमने माना कि OQ बराबर A, PQ बराबर B। तो देखो यहाँ से x अक्ष पर A है और ये y अक्ष पर कितना दोस्तों B, तो जो कि हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब कुछ और हम लिख लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं हम कि देखो यहाँ से हम x अक्ष पे कितनी दूरी गए, 1 दूरी गए, क्या y अक्ष पे हम कुछ गए नहीं, इसलिए 1 कामा क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा, यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते b, क्या मान लेते हैं हम b। तो बताइए y अक्ष पे कितनी, x अक्ष पे कितनी दूरी गए, कहीं नहीं गए, हम 0 पर ही हैं, तो x का मतलब क्या हो गया 0। लेकिन y पे कितनी दूरी गए, 1, क्यों, क्योंकि O से बिंदु B तक क्या है, त्रिज्या है।
और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं दोस्तों क्या होती है, समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी वाई अक्ष कितना है, 1। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इसे हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। ओ से सी तक की दूरी यक्स है और ओ सी हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितना है, 1। आपको पता है कि ये जो रेखा है वो यक्स डैश, इसका मतलब ऋणात्मक होगा, तो -1, 0। इसी प्रकार से इसको हम लेते हैं, ये बिंदु डी है, तो वाई यक्स पे तो गए नहीं 0 और वाई पे 1 आ गए, किससे, -1 पे। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा 0 अंश भी हो सकता है या फिर 2 पाई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाई भी हो सकता है या एक प्रकार से -पाई भी हो सकता है, और ये हमारा π/2 भी हो सकता है, और ये हमारा 3π/2 होगा। लेकिन जब अपोजिट जाएंगे तो -π/2 के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये -3π/2 के रूप में हम कह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए, आपको पता है, पढ़े भी हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू, कौन सा त्रिभुज, ओ पी क्यू। ठीक है, यहां पे लिखते त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होता है, साइन थीटा बराबर, आप एक फार्मूला जानते हैं लाल बटे कक्का से, आपको याद होगा। तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक दोस्तों, तो लंब कितना यहाँ पे है, पी क्यू है, पी क्यू आप यहाँ लिखिए। कर्ण कितना है, ओपी है, ओपी यहाँ पे रखिए। फिर आपको पता है कि साइन थीटा पी क्यू का जो मान है, आपने लिखा होगा यहाँ पे पी क्यू का जो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ओ ए लिखा है, और यहाँ पे देख रहे हैं ओ ए का मतलब ओ से ए, और ओ पी यहाँ में लिखना था, सिर्फ पी लिखा गया वो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है, यहाँ पे बी लिखते हैं हम। और ओ पी हमारा कर्ण है, ये ओ पी है नहीं दोस्तों, ओ पी यहाँ है, तो ओ पी हमारा क्या है, कर्ण एक प्रकार से। देखिए यही तो है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखिए ये ऐसे है, देखिए यहाँ पे ओ है, क्यू है, पी है, ए है, बी है, और ये जो है इसकी त्रिज्या है, तो इसलिए 1। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे पी क्यू देखिए, पी क्यू कितना है, बी है, और ओ पी कितना है, 1 रख दिया। आई बात समझ में, इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए, 1 जो इसमें गुणा करेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर हम यहाँ से कास थीटा का मान निकालें, किसका मान निकालें, कास थीटा का, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अभी भी मैंने समझाया था, ये ऐसे था, इसका नाम क्या था, ओ था, इसका नाम क्यू था, इसका नाम पी था। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, ओ क्यू है। ठीक है, यही तो आधार है ओ क्यू, और कर्ण कितना है, ओ पी है। ठीक दोस्तों, तो ओ क्यू का मान ए है, बी है, 1 है, तो ओ क्यू का मान कितना दोस्तों, ए है, और ओ पी का मान 1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें 1 से cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर आएगा cos थीटा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना, इनका यूज हम करेंगे। समझ में आया? अगर थोड़ा कम आया होगा तो एक बार रिवर्स करके पीछे बैक करके वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। अगर कम समझ में आया होगा तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हम पहुँचे, आपको मैंने यहाँ तक बताया, एक बी का मान निकाला, ए का मान निकाला। अब जरा देखिए हमारा मान,
यहाँ पे जो P बिंदु है, ये P वाला क्या है, A कामा B, तो हम A के स्थान पे कितना रखें, cos थीटा, और B के स्थान पे कितना रखें दोस्तों, sin थीटा। तो हमें P का मान क्या मिला यहाँ से, cos थीटा कामा sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें जो पहला वाला बिंदु है वो cos थीटा का मान है। जैसे ये और ये cos थीटा का मान है, और जो दूसरे स्थान पे sin थीटा, तो ये दूसरे स्थान पे वाला, ये वाला, ये वाला और ये, फिर ये हमारा किसका मान है, वो sin थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु में जो पहले स्थान पे है वो cos थीटा है, और जो दूसरे स्थान पे है वो sin थीटा है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम वैल्यू प्राप्त करते हैं इस पे मान, इसे मिटा दे रहे क्योंकि आपको पता चल गया कि P जो है वो cos थीटा कामा sin थीटा है। आप नोट कर लीजिएगा इसे वीडियो को वहीं पर रोक के। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा दे रहे हैं। तो भैया जी ये मिट गए अपने घर मिट के, हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे यहाँ से थोड़ी ना दीवार कूद के थोड़ी चले जाएंगे भैया, बजरंग बोली थोड़ी ना हम कि आगे बढ़ने का मतलब कूद तोड़ ताड़ के फैले नहीं। चलिए देखते हैं, अब हमें वैल्यू प्राप्त करना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम साइन थीटा के लिए ग्राफ प्राप्त कर रहे हैं। किसके लिए, साइन थीटा के लिए। तो सिर्फ हम साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे, cos थीटा का नहीं। जब हम समझ रहे बात को, यहाँ हम साइन थीटा का ग्राफ देख रहे हैं तो सिर्फ साइन थीटा का ही वैल्यू हम देखेंगे, और जब हम cos थीटा का मान प्राप्त करेंगे तो cos थीटा का मान प्राप्त करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस यही रहेगा। जो हम साइन थीटा के लिए कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, cos थीटा के लिए भी करेंगे। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यहाँ साइन थीटा का जो भी मान होगा वो दूसरे स्थान वाला बिंदु होगा, और जब हम cos की बात करेंगे तो आप लोग को पता वो पहले स्थान वाला मान होगा बिंदु। तो चलिए साइन 0 हम लिख देते हैं यहाँ पे। साइन 0 का मान दोस्तों देख लीजिए, ये इसी रेखा पे है तो मतलब क्या अंश है, 0 अंश, और 0 पे साइन 0 अंश का मान जो होता है वो दूसरे स्थान वाला क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम साइन π/2 का मान देख लेते हैं। साइन π/2 का मतलब 90 अंश यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरे स्थान पे वही साइन का मान है, दूसरे के स्थान पे कितना, 1। तो यहाँ पे ये जो 1 है उसकी वैल्यू हो गई। अब हम साइन पाई का मान देखेंगे। साइन पाई का मान यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा स्थान वाला मान 0। अब इसके बाद हम साइन 3π/2 का मान देखेंगे। तो 3π/2 यहाँ हुआ और दूसरे स्थान वाला मान ये -1 हो गया। अब हम साइन 2π का मान देखेंगे दोस्तों। तो 2π का मतलब ऐसे तो घूमते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ये देख, और फिर क्या मिला हमको, 0 मिला। ठीक दोस्तों, ये तो हुआ धनात्मक दिशा में। कल समझाए थे ना कि जब हम ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे, अर्थात क्या, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमें थीटा क्या मिलेगा, धनात्मक। हमें थीटा क्या मिलेगा, धनात्मक। तो आप देख रहे हैं ये सब धनात्मक थीटा, ये सब। अब ऋणात्मक की बारी, हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो साइन 0 का तो मान आप निकाल ही चुके हो, तो 0 का कोई निकालने की जरूरत नहीं है। साइन -π/2 पे चलते हैं। साइन -π/2, तो देखिए साइन -π/2 का मतलब हम यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -π/2, ठीक है। और पता है साइन का जो दूसरा बिंदु होता वही मान होता -1। अब साइन पाई -π, तो यहाँ 90 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, पाई, तो -π देख रहे हैं, दूसरा क्या है, 0। साइन 3π/-2, तो
180 और 270 यहाँ होगा, तो -3π/2 का दूसरा कितना 1। इसी प्रकार से sin 2π 360, लेकिन कौन सा माइनस, तो यहाँ पे कितना 0 दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 0। ठीक है, तो आप लोगों यहाँ पे देखा कि आप लोगों ने कि ये सब वैल्यू प्राप्त है, इसे हम नोट कर लेते हैं। नोट क्या करना है इसमें, नोट ये करना है कि जब थीटा 0 था तो मान 0 मिला, समझ में आया, और जब थीटा π/2 था तो मान 1 मिला, जब थीटा पाई था तो फिर 0 मिला, और जब थीटा 3π/2 था तो -1 मिला, और जब फिर 2π मिला तो फिर क्या हुआ 0। फिर यहां देखिए जब थीटा -π/2 हुआ तो -1, और जब थीटा -π हुआ तो फिर क्या हुआ दोस्तों 0 हुआ, और जब थीटा -3π/2 हुआ तो क्या हुआ 1 हुआ, और जब थीटा 2π हुआ तो क्या हुआ 0। तो यहाँ पे हम माइनस में लगाएंगे, ठीक है, -2π ये। ठीक दोस्तों, तो इसे हम मिटा देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब समझिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, ये आप तो सेट में देखे होंगे कि जो सेट का पहला अवयव होता है, जैसे 0, π/2, π, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, जो पहला अवयव होता है वो डोमेन होता। क्या होता दोस्तों, डोमेन। डोमेन कौन कौन से होंगे, 0, π/2, π, 3π/2, 2π, फिर ये माइनस में, और जो रेंज इसके हैं वो आपके 0 है, 1 है, -1। ठीक दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो पहले स्थान पे है वो डोमेन है, और जो दूसरे स्थान पे है वो हमारा क्या है, कोडोमेन, या फिर हम कह सकते हैं रेंज कह सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हो दोस्तों, आप ये भी जानते हो कि जो पहला स्थान पे होता है, जैसे 0, π/2, π, वो x अक्ष पे दर्शाए जाते हैं। पहला वाला मान किस पे दर्शाया जाता है, x अक्ष पे, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है, जैसे 0 है, 1 है, 0 है, -1, वो y अक्ष पे दर्शाए जाते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो डोमेन है वो एक प्रकार से पहला होगा, और जो रेंज है वो दूसरा होगा। ठीक दोस्तों, फर्स्ट वाला और ये दूसरा वाला। कौन, पहला अवयव 0, π/2, π, और दूसरा 0, 1, -1 वाला। दोस्तों यहाँ पर रेंज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी फलन में हम कोई मान रखते हैं, फलन में जो मान रखा जाता है वो डोमेन होता है, और जो मान प्राप्त होता है वो रेंज होता है। क्यों रेंज होता है, क्योंकि वही तो जो प्राप्त हो रहा है और जो रखा गया, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है। कोडोमेन नहीं कहेंगे, क्यों, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट ही हो जाता है। अगर कोई सेट दिया उसमें हमें 5 ही तक रखना है तो 5 तक रखेंगे, तो उसके मुताबिक हमें 5 तक आंसर मिलेगा उन्हीं 5 का, तो वो क्या रेंज ही तो हुआ हमारा। तो ये पहला बिंदु डोमेन पूरा का पूरा, और दूसरा बिंदु रेंज। पहले को x पे दर्शाना है और दूसरे को y पे दर्शाना। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो अभी इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे अभी इसे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ऐसे
अब क्या कर लेगा, ये जो गोला है ना भैया, ये भी थोड़ा रेस्ट ले लेगा, कहेगा ठीक है हम रेस्ट ले लेते, अभी हम फिर आएंगे थोड़ी देर बाद। तो फिर क्या करना, अब इसमें डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, एक्स पे क्या दर्शाना वो पता चल गया, वाई पे क्या दर्शाना वो पता चल गया। तो अब हमें ग्राफ बनाना दोस्तों, तो ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा एक्स है और इस पे हमारा ये वाई, ठीक है। ये एक्स डैश मतलब माइनस वाला, और थोड़ा सा इधर कर देना हल्का सा, इसे मिटा के थोड़ा सा इधर और लिख देते ताकि दिखाई दे सही सही। यहाँ ठीक है। तो ये हमारा x जो कि माइनस एक्स पे है अर्थात x डैश, और हमारा x प्लस ये y प्लस, और इतना नहीं जाएगा, बस इतना ही जाएगा, और नीचे y डैश जो कि हमारा क्या है माइनस, ठीक है। हम इस पे x अक्ष पे कौन कौन दर्शाएंगे, 0 जो कि यहाँ पे है, फिर क्या दर्शाएंगे π/2, फिर क्या दर्शाएंगे पाई, फिर क्या दर्शाएंगे 3π/2, फिर क्या दर्शाएंगे 2π, इसके बाद क्या दर्शाएंगे -π/2। तो देखो प्लस वाला उधर गया तो माइनस वाला इधर आएगा, तो -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π। यहीं पे समाप्त नहीं होता, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और ये भी ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब हमें दर्शाना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हमारा x 0 था तो y भी 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 यहीं पे है और y भी 0 यहीं पे है, तो पहला बिंदु हमको कहाँ मिला, यहाँ। आ गई बात समझ में, क्योंकि यहाँ x भी 0 है y भी 0 है। दूसरे पे चलते हैं, x पे πy, अभी यहाँ हमारा +1 हो गया, भूल गए थे, और यहाँ पे हमारा -1 हो गया, ठीक है। अभी x π/2, तो π/2 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और y कितना 1, तो y 1, तो यहाँ कहीं होगा इसके सीध में, तो इसको हम यहाँ पे बना कि नहीं बना, देखो x पे पाई और y पे 1, x पे π/2 अर्थात इस तरीके से π/2 और ऊपर की तरफ 1, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या हमारा पाई पे 0, मतलब जब x पे हम पाई जाएंगे तो y हमारा 0, यहीं पे हम रह जाएंगे। समझ रहे बात को, अच्छे से समझिएगा। देखिए 0,0 का मतलब जो यहाँ x भी 0 है और y भी 0, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु। दूसरी बात x π/2, तो π/2 हमारा दोस्तों यहाँ पे है, ये तो π/x अक्ष हो गया, और y अक्ष पे π/2 के बाद y पे कितना 1, तो हमारा 1 यहाँ है, तो इसके सीध में और इसके सीध में हमें तो यही बिंदु मिलेगा, ठीक है। दूसरे पे आते π,0, तो π,0 का मतलब क्या है, ये हमारा पाई रहा, x पे कितना रहा पाई, और y पे 0, तो y पे 0 का मतलब जो जहाँ है वहीं पे रह जाएगा, एक बिंदु यहाँ मिला हमको। इसको देखते 3π/2, तो 3π/2 कहाँ दोस्तों, यहाँ है, और y पे -1 कहाँ, यहाँ, तो इसके सीध में 3π/2 कहाँ जाएगा, लगभग आप देख लीजिएगा यहाँ आएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और यहाँ कर देते हैं हम अगला 2π पे 0, फिर तो x पे 2π और इसी पे हम रह गए। तो ध्यान से देखना, जब हम 0 थे तो 0 मिला, और जब हम π/2 पे गए तो हमको कितना मिल गया 1। देख रहे हैं π/2 पे कितना है 1, x का π/2 तो y पे कितनी दूरी है 1। फिर जब हम पाई पे आए तो हमें क्या मिल गया 0। देखिए पाई पे है और यहाँ पे हमें क्या मिला है y 0 मिला। फिर जब हम 3π/2 पे गए तो हमें कितना मिला -1। देखिए इसी के सीध में
फिर जब हम 2 पाई पे आए तो हमको क्या मिल गया 0। तो देखिए 2 पाई पे हम कहाँ गए, ऐसे ये चीज़ आपका बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे देखते हैं 0 तो है, जब हम -π/2 पे जाते हैं तो -π/2 तो दोस्तों यही तो है कि दूसरा कुछ है। तो -π/2 और रिजल्ट हम y पे कितना मिलेगा -1। तो बताइए -1 ऊपर है कि नीचे, नीचे। तो x पे π/2 यहाँ और -1 यहाँ, इसके सीध में कहने का मतलब यहाँ। ठीक है। अगला -π पे 0 मिल जाता तो -π यहाँ और 0 भी ही होगा आपका। ठीक है। फिर -3π/2 पे 1 मिलता, -3π/2 कहाँ, यहाँ, और 1 कहाँ, यहाँ। तो इसके सीध में कहाँ होगा, यहाँ। फिर -2π पे क्या मिलता, 0। तो -2π जहाँ वहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 0 पे 0 मिला और -π/2 पे क्या मिला हमको -1। तो हमें यहाँ ऐसे आई बात समझ में। फिर -π पे क्या मिला हमको 0। थोड़ा सा आप सही से बनाएंगे, ऐसे जाएगा ये। ठीक है। तो -π पे 0 और -3π पे 1। तो -3π पे कितना मिल गया हमको दोस्तों, +1। और -2π पे फिर हमको क्या मिला 0। ये देखिए फिर उसी पे आ गया 0। तो ये रहा हमारा साइन का ग्राफ दोस्तों। अभी फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, देखिए समझिए। 0 पे 0, π/2 पे 1। तो 1 तो हमारा यही रहा, तो 0 को 1 से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है। फिर पाई पे 0, तो पाई यहाँ रहा और 0 का मतलब कि आप देखो कैसे 2,0 को कैसे दर्शाओगे बताओ। 1 2 यही तो होगा हमारा 2,0। तो ऐसे पाई, 0 कहाँ दर्शाओगे, यही तो दर्शाओगे। ये आपका पाई रहा और 0 आपका यही रहा। ठीक दोस्तों। तो पाई पे 0, इसका मतलब y अगर 0 है तो x अक्ष पे रह जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर y 0 है और x का मान दिया गया है a, तो याद रखिएगा जो बिंदु होगा वो x अक्ष पे होगा। और अगर y का मान a है और x 0 है तो जो हमारा बिंदु रहेगा वो y अक्ष पे रहेगा। याद रखिएगा, y 0 है तो बिंदु x पे रहेगा और x 0 है तो बिंदु y पे रहेगा। आई बात समझ में। तो हम 0 पे 0 मिला, π/2 पे 1, तो 0 को हमने 1 से मिला दिया। याद रखिएगा इस बात को। फिर पाई पे 0, तो बोले थे ना यहाँ x पाई है और y 0, तो बोले थे जब x का मान दिया हो और y 0 हो तो x पे ही रहता है। तो देखो पाई x पाई और y 0। दूसरी बात x 3π/2, तो y का मान -1, तो -1 सीध में कहाँ, यहाँ। तो हमने इसको ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक दोस्तों। और 2π पे कितना, यहाँ देखिए 0, तो 0 कहाँ, 2π यहाँ रहा और 0 भी रहा। हमने इसको मिला दिया और इससे हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे बोला है -π/2 पे -1, तो -π/2 यहाँ पे रहा और -1 के सीध में हम जो है थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ रहा। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे ही मिला दिया। और फिर -π पे 0 हो गया, तो -π पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। फिर -3π/2 पे 1, तो +1 कहाँ, यहाँ है, तो हमने इसको मिला दिया। और फिर देखिए -2π पे 0, तो -2π पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। आई बात समझ में। क्लियर दोस्तों। समझिएगा फिर से, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपका रेखा है, ये +1 है और ये -1 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, ये -π/2 और ये -π, ये -3π/2 और ये आपका -2π। 0 पे 0 और पाई पे 1, 1 का मतलब यहाँ,
नहीं, कहाँ, यहाँ। फिर पाई पे 0 हो जा रहा तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, 3π/2 पे तो -1 ये यहाँ पे, मतलब इसी के सीध में यहाँ। फिर 2π पे 0 हो जा रहा है तो मतलब यहाँ। आई बात समझ में? फिर ऐसे इसको देखिए, -2π पे कितना हो जा रहा है, -1, तो -1 यहाँ तो इसके सीध में यहाँ, तो यहाँ हो गया। फिर -π पे 0 हो जा रहा है तो -π ये और 0 ये भी यहाँ चला गया। फिर 3π/2 पे देखिए 1 है, +1, तो +1 कहाँ आएगा, इसके सीध में यहाँ, तो यहाँ पे मिला। और फिर 2π पे क्या, 0, फिर आके यहीं पे ऐसे 0। आई बात समझ में? तो ये था साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही बनते साइन थीटा का ग्राफ। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हमें साइन इनवर्स थीटा चाहिए। हमको क्या चाहिए अब, साइन इनवर्स थीटा। नोट कर लीजिएगा, ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया। अब हमको साइन इनवर्स के लिए चाहिए। तो पता है y बराबर, अगर हम बोले कि साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x। तो यूँ कहें कि थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x के लिए क्या, ग्राफ। इसी के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, ग्राफ चाहिए। तो कहने का मतलब हम लिखेंगे साइन इनवर्स x के लिए ग्राफ। दोस्तों साइन इनवर्स x के लिए ग्राफ क्या होता है जानते हैं आप? तो हमने आपको बताया था साइन इनवर्स x जो होता है वो एक प्रकार से प्रतिलोम है, और जो प्रतिलोम होता है उसे पहले चेक करना पड़ता कि एकैकी और आच्छादक है कि नहीं। कैसे चेक होता? जो उसके डोमेन और रेंज दिए रहते हैं, हम वहाँ पे एक फलन चेक करते एकैकी और आच्छादक। अगर वो एकैकी और आच्छादक होता है दोस्तों, तो वहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते कि प्रतिलोम है कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे चित्र में ही देख लीजिए। जब 0 पे थे 0 मिला, पाई पे हमको +1 मिल गया, फिर हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, फिर हमको यहाँ पे -1, फिर हमको यहाँ पे 0 मिल गया। यहाँ देखिए 0 पे 0 मिला, पाई पे -1, और इस पे हमको क्या मिल गया, 0, फिर यहाँ पे +1 मिल गया, फिर यहाँ पे 0। देख रहे 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0। कहने का मतलब डोमेन तो ढेर सारे हैं दोस्तों। देखिए ये रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सब के सब डोमेन, इतने सारे डोमेन, और रेंज आपका सिर्फ क्या, -1 और 0। देखो ये 0 +1 और -1, 0 +1 और -, इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे नहीं है। लेकिन डोमेन देख रहे हैं 1 2 3 4 ढेर सारे। तो हमें चेक करना कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है कि नहीं। अगर है तो क्या होगा, ग्राफ बनेगा। नहीं है तो दोस्तों ग्राफ नहीं बनेगा। हम बता दें, चेक करते समय अगर एकैकी आच्छादक है तब तो ग्राफ बन जाएगा, और नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कटपिट। क्या कटपिट भैया, इसके डोमेन को हम क्या करेंगे, काटेंगे, छांटेंगे, पीटेंगे, इसको सम सोच करके क्या बनाएंगे, एकैकी और आच्छादक। ठीक है, तो चलते इसके बारे में देखते हैं हम। तो इसे मिटा देते हैं, इस ग्राफ को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा या बता दीजिएगा हमको किसी भी माध्यम से, तो हम आपको फिर से समझा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन सब के बगैर आप सवाल लगा नहीं सकते हो। लगा भी ले जाओगे बस वही रट्टू तोता, और रट्टू तोता समझते हो ना, जितना रटवाया जाएगा आप उतने बोलोगे। तो अगर कंपटीशन बीट करना है तो इसको अच्छे से समझना, और अगर अच्छा नंबर पाना तो भी समझना। चलिए हमें क्या करना, हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसे बड़ा सा गोला, गोला नहीं कहेंगे ना, यहाँ पे देखो, जितना अच्छा डिजाइन भैया हम बनाते हैं ना, उतना अच्छा डिजाइन आप बना ही नहीं सकते हो। बना लोगे? नहीं बना सकते हो। अभी आप बोलोगे सर जी ऐसे अच्छा हम बना ले ना, हाँ बना तो ले जाओगे, लेकिन क्या सेम टू सेम ऐसे ही बना पाओगे जैसे हम बनाए हैं ना? नहीं बना पाओगे ना, कुछ तो जरूर अंतर आ जाएगा। तो भाई क्या हुआ, सिद्ध हुआ ना कि मुझसे अच्छा आप नहीं बना सकते हो। चलिए फिलहाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो फलन था वो ए से ए पर ही था। ऐसे देखो, हमने आपको बताया था उस वीडियो में
कि फलन क्या होता है, किस प्रकार से चेक करेंगे। और देखिए वही चीज़ आया कि नहीं आया। अगर ये समझे हो पहले से तो ठीक है, नहीं समझे हो तो देखो काम आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जितना पहले मैंने बताया सब के सब इम्पॉर्टेंट है पहले वाले लेक्चर में, उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। नहीं देखे हो तो देख लेना उसको। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 0 π/2 -π/2 3 पाई, यहाँ पे पाई लिखते हैं हम, -π 3 π/2 -3 π/2 2 पाई -2 पाई। क्यों? क्योंकि ये डोमेन वाला हिस्सा है, और जो डोमेन वाला हिस्सा होता है वो पहले वाले प्रतिबिंब में होता है। किस में होता है? पहले वाले। और जो दूसरे स्थान पे होता है वो दूसरे वाले प्रतिबिंब में रहता है। तो क्या इसमें है? 0 1 -1। ऐसा क्यों? ढेर सारे हैं, देख रहे हो, 0 1 0 फिर -1 फिर 0 -1 0 1 0। तो आपको पता ना भैया, जब कोई सेट होता है या फलन होता है तो हम किसी चीज़ को दोबारा नहीं लिखते हैं। अब देख रहे हो 0 0 कई बार आया तो एक बार लिखेंगे, 1 1 कई बार आया तो एक बार लिखेंगे, -1 कई बार एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते थे, बढ़िया से, -1 0 1। अब बढ़िया लग रहा भैया। तो देखो 0 का क्या था? 0 था, तो 0 गया, 0 के पास बन गया क्या? 0 के हीरो। अच्छा 0 π/2 का कितना हुआ? 1, तो π/2 का अभी तो देखो 1, बहुत बढ़िया। -π/2 का कितना होता है दोस्तों? चेक करिए, -1, बहुत बढ़िया। अभी तो 1 के साथ 1 है, अभी देखो 1 के साथ 1 फ्री में। फिर पाई का मान 0, ये देखो भैया, अब आप खुद ही देख लो, 1 के साथ 1 फ्री उसको मिल गया। -π का मान 0, ये देखो 1 के साथ 2 फ्री। 3 π/2 -1, इसको भी 1 के साथ 1 फ्री, यहाँ देखो, देख रहे। अब बस नहीं मिलाते, इच्छा होगा तो मिला लेना, ठीक है। बस चेक करना था हमको, हम इतने चेक। अब देखिए यहाँ पे, क्या इधर का एक अवयव इधर के एक ही अवयव से अटैच है? नहीं है। क्यों? देखिए -π/2 और 3 π/2 की जो वैल्यू है वो दोनों एक ही। तो क्या एक ही है? नहीं है, ये तो बहु एक ही हो गया। अच्छा, आच्छादक को चेक करते हैं। तो आच्छादक को चेक करने के लिए हम इस साइड से उस साइड चले जाते हैं, यही तो बताए थे, नदिया के पार बताए थे ना, नदिया के पार। भाई नदिया के तो पार हैं, अभी हम इधर हैं, एक ही चेक किया। अब आच्छादक चेक करने के लिए क्या हमें दूसरे तरफ जाना पड़ेगा, मतलब वही ना, नदिया के पार। चलिए देखिए, हमने क्या बताया था आच्छादक में कि इधर के जितने भी अवयव हैं सब का सब इधर के किसी ना किसी अवयव से जुड़े होने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, तो आच्छादक है। तो देखिए -1 बहुत सही जुड़ा है, 0 बहुत सही जुड़ा है, और 1 जुड़ा। कोई भी अवयव इधर खाली नहीं है जिसका प्रतिबिंब यहाँ ना, सभी अवयवों का प्रतिबिंब यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये आच्छादक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। तो आपको पता कि प्रतिलोम फलन होने के लिए एकाएकी और आच्छादक दोनों होने चाहिए। अब ये तो एकाएकी तो नहीं है, आच्छादक है, तो क्या होगा? नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एकाएकी और आच्छादक इसे बनाना पड़ेगा। जब आच्छादक तो ये एकाएकी बना देंगे तो आच्छादक हम वो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम फलन। एकाएकी बनेगा कैसे? थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखिए यहाँ जो डोमेन है ढेर सारे हैं, है कि नहीं? अगर इनके डोमेन को हम कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ 1 हो जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ 3 डोमेन कर देते हैं, 0 π/2 नहीं, 3 मान यहाँ करेंगे तो यहाँ का 3 यहाँ के 3 से क्या होगा? मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ग्राफ में डोमेन को हम कम कैसे करेंगे? तो हम बताएं आपको, जो उसके ग्राफ है ऐसे, उसको हम टुकड़ों में बांट देंगे। बांका उठाएंगे, खटखट 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 काट के टुकड़ों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। नहीं, क्या करेंगे? टुकड़ों में। कैसे टुकड़ों में? जो डोमेन है भैया ना, जैसे 0 से π/2 गया, फिर π/2 से पाई गया, पाई से 3 π/2 गया, तो इनके जो हैं चल रहे 0 से पाई, पाई से
फिर ऐसे जो आगे बढ़ रहे हैं उनको हम तोड़ देंगे, उनका ब्रेक कर देंगे लाइन, तो वो हमारा डोमेन जो होगा अलग हो जाएगा। चेक करते कैसे, देखिए हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे हम वो डोमेन हटा देंगे जहाँ पे जिस डोमेन के लिए या जिस मतलब जिन डोमेन के लिए, यानी यहाँ पे हम उन डोमेन को कम कर देंगे जिनके लिए यहाँ पे एक मान। हर कहने का मतलब क्या, एक के लिए हमें सिर्फ यहाँ एक ही डोमेन रखना, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ एक डोमेन से जो ज़्यादा डोमेन है जिनके लिए प्रतिबिंब एक है उनको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। कहने का मतलब वही है ना कि रसगुल्ला प्लेट में रखे हैं, प्लेट का नाम 4 लोग हैं उस पर, जिनका प्लेट वही रसगुल्ला खाएगा। खाने वाले 10 आ गए, खाने वाले क्या हो गए, 10 हो गए। अब बताओ भैया, पानी तो नहीं आएगा ना मुँह में, हाँ आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जो रसगुल्ला 4, खाने वाले 10, तो सोचो इधर के 4 रसगुल्ला, उधर के 10 खाने वाले, तो इधर 4 थी तो उधर जाके 4 तो खाएंगे ही ना, या आधा आधा करके कुछ लोग खा लेंगे, 4 टुकड़ा करके खा लेंगे, नहीं इधर का पूरा अवयव तो उधर मिल गया। लेकिन भैया क्या उधर का जो था 2 लोग 3 लोग पहले ही प्लेट का आधा आधा करके खाएं, तो मतलब क्या एक ही तो नहीं। हम क्या करेंगे, उन 10 डोमेनों में से, यानी उन 10 लोग खाने आए हैं, उठाएंगे पैना, पिटाई चालू कर देंगे, तो 6 के 6 लोग भाग जाएंगे, तो बचेंगे कितना, 4 लोग 4 रसगुल्ला। कितने, पिटाई हुई तो भाग जाएंगे 4 लोग 4 रसगुल्ला, जिसके प्लेट का नाम वही खाएगा रसगुल्ला। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम डोमेन को कम कर देंगे जिससे एक डोमेन के लिए एक ही यहाँ पे प्रतिबिंब मिले, एक डोमेन के लिए एक ही रेंज हमको यहाँ पे क्या करें, मिले। आई बात समझ में। तो कैसे कम करेंगे, चलिए समझते हैं हम ये चीज। पता ना, हमने पहले लेक्चर में सब बताया, अच्छे समझ लीजिए। देखिए सबका प्रयोग हो रहा, हमने जो बताया। ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें यस पॉजिटिव, इसमें टी पॉजिटिव और इसमें सी पॉजिटिव, हमने बताया था। अब सवाल ये है कि ये 0 होता है और 2 पाई भी होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3 π/2 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम 0 से π/2 पे जाते हैं और साइन के लिए है तो साइन को ही सिर्फ देखना, बाकी सबको भूल जाओ। तो साइन हमारा क्या मिलता है, प्लस मिलता है। आई बात समझ में। और जब π/2 से हम पाई आते हैं तो साइन भी हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो सोचिए, तो 2 डोमेन मिल गए ना भैया, दोनों सेम टू सेम है ना। तो इनमें से क्या करेंगे, हम एक डोमेन को कम कर देंगे, चाहे इस वाले को कम कर दीजिए, चाहे इस वाले को कम कर दीजिए। हमने इस वाले को देखो क्या कर दिया, कम कर दिया। आई बात समझ में। एक ही डोमेन बचा कि नहीं बचा। अब आप इधर आइए, इधर जब आप आएंगे तो यहाँ साइन क्या होता है, माइनस होता। ये देखिए थीटा क्या होता, माइनस होता। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे साइन प्लस और यहाँ पे साइन माइनस, तो मतलब साइन थीटा का जो मान होता है वो प्लस की वैल्यू आएगी और साइन माइनस थीटा का जो मान होता है वो माइनस की वैल्यू आएगी। सोचो, अलग अलग डोमेन हुए तो इनके लिए अलग अलग क्या होगा, रेंज होगा। ऐसे आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, अलग अलग रेंज। तो मतलब क्या हुआ, हम -π/2 0 और π/2। आई बात समझ में। तो मतलब अगर हम -π/2 से स्टार्ट करें और +π/2 से जाएं, -π/2 से स्टार्ट करें यहाँ से और +π/2 की तरफ जाएं, तो जो वैल्यू मिलेगा हमको इस -1 और +1। तो आई बात समझ में। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम बांट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एक। कैसे,
आप बना लीजिएगा, यहाँ ऐसे लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ -π/2 से लेके π/2 तक का सब मान लिख लीजिएगा और यहाँ उनकी वैल्यू मिला। देखिएगा एक एक अवयव इधर के एक एक ही अवयव के साथ मिलेंगे, दो अवयव के साथ नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो हमारा आया है -π/2 और π/2, यही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। आई बात समझ में? क्या होता है दोस्तों? मुख्य मान। तो समझ में आया दोस्तों? हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगा? साइन इनवर्स x बिलोंग टू -π/2 क्या होगा? +π/2। नहीं, साइन इनवर्स नहीं रखते, इसको हम साइन करते क्योंकि ये साइन x के लिए, इनवर्स के लिए नहीं है। ठीक है, और ये बन गया क्या? -1, 1। ठीक है दोस्तों, अब ये साइन इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है वो कोडोमेन हो जाएगा, जो कोडोमेन होता है वो डोमेन हो जाएगा। तो -1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और ये -π/2 यहाँ चला आएगा। आई बात समझ में? ये साइन x के लिए है, ये साइन इनवर्स x के लिए। तो ये साइन x का डोमेन रेंज और ये साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज। आई बात समझ में? तो साइन x में ये साइन इनवर्स में जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया। आई बात समझ में? कैसे? वही बार बार बता रहा हूँ कि यह -π/2 से यहाँ जाएंगे तो हमको वैल्यू माइनस मिलेगा और यहाँ आएंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ अलग अलग डोमेन, अलग अलग रेंज। आप चाहे तो देख लीजिएगा टेबल में, -π/2 से लेके +π/2 तक का, समझ रहे ना? -π/2 से लेके +π/2 तक का मान जो होगा भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाई भी इसमें लगा दें तो हमारा मान क्या हो जाएगा? अलग अलग नहीं रहेगा, मिल जाएंगे। आई बात समझ में? आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा π/2 पे 0, देखो पाई पे 0 गया, π/2 पे 1 आया, -π/2 0 और -π पे क्या हो गया दोस्तों? 0। तो देख रहे इसका और इसका एक ही वैल्यू आ गया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या? वह कई की हो गया। तो इसका मतलब यही होगा कि -π/2 से π/2। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए, तो क्लियर हो गया हमारा ये कन्फर्म साइन इसका, और ये हमारा क्या हो गया? जो डोमेन था रेंज हो गया, जो रेंज था वो क्या हो गया दोस्तों? डोमेन हो गया। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको ये हमारा रहा YH और ये रहा हमारा X। हमने क्या बताया था? जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ पे कि उल्टा हो गया कि ये वाला इसके स्थान पे, ये वाला इसके स्थान पे 1 गया, π/2 के स्थान पे π/2 गया 1 के। ऐसे ही 0 पाई के स्थान पे पाई, 0 के स्थान पे -1 3/2 के स्थान पे 3/2 -1 के स्थान पे। मतलब जो x अक्ष था वो y बन गया, जो y था वो x। अभी यहाँ पे 0 अंश π/2 पाई, 3/2 2 पाई, -π/2 ये सब के सब x थे तो क्या बन गए? y। तो 0 π/2 3 पाई, यहाँ पाई और यहाँ 3π/2 और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2π और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। वही है, चित्र खाली क्या हो गया? घूम गया। फिगर क्या हो गया? जो ऐसे था ऐसे हो गया। चलिए, जब 0 पे हमारा जब x 0 था, देख लीजिए x 0 नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए 0 0 अंश, फिर 1 π/2, फिर -1 3। एक सवाल है कि सर जब आप टुकड़ों में बांट दिए थे तो फिर आप इसको बना रहे हैं। अभी आप कहोगे सवाल एक है कि जब सर आप इसको
तोड़ दिए थे फिर आप वही सेम टू सेम लिख रहे हैं, तब तो फिर ये हमारा जो है एक एक ही नहीं होगा, बहु एक एक ही हो जाएगा। सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस वजह से ये ऐसा नहीं होगा, उसको मैं बता रहा हूँ, बट इसको नोट कर लेते पहले, ठीक है ना। अब इस फिगर में समझाते हैं आपको। और ये हो गया आपका 0 2 पाई, फिर यहाँ आपका हो गया -1 तो -π/2, यहाँ हो गया आपका 0 तो -π, और यहाँ आपका हो गया 1 तो -3π/2, और यहाँ हो गया -2π, तो हो गया आपका ये 0। ठीक दोस्तों, चलिए 0 पे 0, तो ध्यान से देखिएगा हमारा ये रहा 0 और थीटा भी क्या है 0, तो हम यहीं के ही रह जाएंगे, याद रखिएगा। अब फिर हमारा देखो वैल्यू 1 पे हमें कहाँ पहुँचना, π/2, तो देखो π/2 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ 1 यहाँ π/2 है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे। ठीक दोस्तों, अगला माइनस यहाँ 1 π/2 हो गया। यहाँ देखिए छूट गया टॉपिक, ये छूटा है 0 से π। ठीक दोस्तों, अब 0 का मतलब हम यहाँ, और π का मान मतलब कहाँ, यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम y के पाई पे जाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम y पे पाई पे पहुंचेंगे तो x का मान 0, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए x 0 दिया गया है और y का मान पाई, तो मतलब y वाला जब ज्ञात रहता है तो हमारा बिंदु कहाँ बनता है, y पे बनता है, बताए थे ना। तो ऐसे में देखिए ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए। ठीक दोस्तों, यहाँ तो ये देखिए 1 मिला और हमको यहाँ पाई 0 मिल गया y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया -1 3π/2, 3π/2 पे -1 मिलना चाहिए, तो -1 यहाँ है तो इसी के सीध में यहाँ होगा, तो ये देखिए यहाँ मिल गया हमको कितना, -1, क्या मिल गया हमको, -1, और 2π पे 0, फिर ये 2π पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। आई बात समझ में। इसी प्रकार से -π/2 पे -1, तो -π/2 यहाँ है और -1 यहाँ, तो इसका मतलब इसका सीध लो और इसका सीध लो, यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे। ठीक दोस्तों, इसका मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अगला -π पे 0, तो -π पे 0 है तो इसका मतलब जाके ये 0 में ऐसे। फिर -3π/2 पे +1, तो +1 दोस्तों कहाँ, इधर है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे। ठीक है, +1 हो गया। और -2π पे 0, फिर 2π पे क्या आ गया, ये देखो 0 हो गया। आई बात समझ में, क्या क्या हुआ फिर से देख लीजिए। 0 पे 0, तो मतलब ये जो जहाँ है वहीं रह जाएगा, और 0 पे π/2, 0 देखो फिर से देखिए 0 पे 0 यहीं पे रह जाएगा, और 1 पे π/2, 1 कहाँ है, यहाँ है, और इसी के सीध में π/2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देख रहे ना। फिर इसके बाद 0 पे π, x 0 यहाँ है और पाई कहाँ, यहाँ है, तो इसको जो है आप पाई से ऐसे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आई बात समझ में। और इसके बाद क्या है, फिर से देख लीजिए। और ये आपका जो है दोस्तों क्या है, -2π +1 -1। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, फिर से देखने के लिए देख लीजिए। 0 पे 0, तो इसका मतलब हम यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, 1 पे π/2,
तो एक यहाँ है और π/2 यहाँ हो गया। ठीक दोस्तों, और फिर -1 पे 3π/2, -1 यहाँ है, समझनी, देखिए 0 पे क्या हो गया पाई, तो x 0 है और पाई यहाँ, ये हो गया। ठीक दोस्तों, फिर -1 पे 3π/2, तो -1 यहाँ, 3π/2 कहाँ, यहाँ, और 0 x पे 0, तो x पे 0 कहाँ, यहाँ, और फिर 2π कहाँ, यहाँ। अब इनको मिलाइए, इनको कैसे मिलाया जाएगा, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आई बात समझ में। नीचे देखिए -1 पे -π/2, तो -1 यहाँ है और -π/2 यहाँ, तो यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, 0 पे -π, तो x तो 0 हो गया, -π यहाँ हो गया। ठीक दोस्तों, फिर अगला 1 पे -3π/2, तो 1 हमारा यहाँ रहा और -3π/2 के सीध में कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक दोस्तों, -2π पे 0, तो -2π पे 0 मिलाइए। यहाँ से हमने इनको मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर इनको हमने ऐसे मिलाया, फिर इनको हमने कैसे मिलाया, ऐसे। बन गया कि नहीं बन गया। अब दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, मुख्य मान। क्या होता दोस्तों, मुख्य मान। कहने का मतलब जो साइन इनवर्स x होता है वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 टू -π/2 से π/2। याद रखिएगा ये फार्मूला आपको सवाल में मिलेगा, तो समझ में आया कहाँ से आया। अब सवाल ये है कि अगर आप पूरा इसे देखोगे मिला के तो एक एक ही नहीं कहलाएगा, तो इसे टुकड़ों में बांट दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डोमेन है उसके रेंज अलग अलग होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के दोस्तों देख रहे पूरा, अब समझिए कितने, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक जो मान होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डोमेन होगा उसके रेंज अलग अलग होंगे। ऐसे यहाँ से यहाँ तक के जो डोमेन होंगे उसके रेंज क्या होंगे, अलग अलग। तो हमने इसको क्या किया, टुकड़ों में बांटा। -π/2 से π/2 के डोमेन जो होंगे उनके रेंज अलग अलग, -π/2 से लेके 3π/2 तक के जो डोमेन के रेंज होंगे अलग अलग। फिर इसके आगे ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे -π/2 से लेके -3π/2 तक जो डोमेन होंगे उसके रेंज अलग अलग। अब सवाल ये है कि इनको अलग अलग हम देखेंगे, अगर एक में मिला के देखेंगे तो नहीं, अलग अलग देखेंगे तो है। और इसके डोमेन कौन से, ये है। आई बात समझ में। और साइन x का जो डोमेन होता है दोस्तों याद रखिएगा बहुविकल्पी के लिए -π/2 से π/2 तक, और इसका रेंज जो होगा -1 से, ये भूलिएगा मत। साइन इनवर्स का मुख्य मान ये प्रिंसिपल वैल्यू और साइन x की प्रिंसिपल वैल्यू आप कह सकते हैं, ये भूलिएगा मत। ये फार्मूला आपको सवाल हल करने में मदद करेगा और एक प्रकार से बहुविकल्पी में भी आपका क्या करेगा, मदद। तो समझ में आया। सवाल ये है कि हम इसी को क्यों प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं, क्यों हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहते। सवाल है दोस्तों कि हम -π/2 से π/2 को ही प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कह रहे हैं। सर इसके जो डोमेन है इनके अलग अलग रेंज है, इसके भी तो डोमेन के रेंज अलग अलग हैं। सर आप बोलोगे ना कि आपने ऐसा बताया कि इसके जो डोमेन के रेंज हैं अलग अलग, तो यहाँ से यहाँ तक जो डोमेन होंगे उसके भी रेंज अलग अलग होंगे। तो मुख्य मान इनको क्यों कह रहे हैं, इनको क्यों नहीं कह रहे। उसका कारण ये दोस्तों कि कुछ भी ले लीजिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी आप मुख्य मान कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी आप मुख्य मान कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी आप क्या कह सकते हैं, मुख्य मान। लेकिन हमको तो मुख्य मान बताना था जो आसानी से मिल जाता, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसी का नाम रख दिया। आई बात समझ में। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। और ऐसे जैसे होता है ना कि घर में 4 से 10 से जो सबसे बड़े हैं वही मुखिया मेन है, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसे ये भी है कि आपका जो है शुरू मिल गया, इसलिए आपको पहले स्थान पे मिल गया, इसलिए आपका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। तो आई बात समझ में दोस्तों। समझ लीजिए इसको, जहाँ नहीं समझ में आया आप हमको बता दीजिएगा, अगले लेक्चर में उसको हम समझाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना है, ठीक है।
मन से पढ़िएगा। लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं पाएगा, ऑनलाइन चल रहा है। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन चल रहा है तब कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ नहीं आता है आप बताइएगा, आपको समझाया जाएगा। बस इतना ही है, बस इतना ही है कि जब आप फेस टू फेस हम पढ़ाते, आप जैसे बैठ के पढ़ते थे, हम यहाँ पढ़ाते थे तो तत्काल आपको जवाब मिल जाता था। अब क्या है, थोड़ा लेट मिलेगा जवाब ज़रूर, और पूरा समझ में आएगा। अभी मैं अपने हिसाब से पूरी समझाने की कोशिश की आपको। अभी इसमें जहाँ नहीं आ रहा उसे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। धन्यवाद।